सभी को नमस्कार। मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा मौलिक कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य दोनों परस्पर पूरक अवधारणाएं हैं। जहाँ हम अधिकारों की बात करते हैं वहाँ हमें पहले अपने कर्तव्यों की पूर्ति भी होना आवश्यक है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा निरर्थक है। अगर हम अपने अधिकार चाहते हैं तो पहले हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख पूर्व में भारतीय संविधान में नहीं था। विश्व के अनेक देशों से प्रेरित होकर, जैसे जापान, चीन, इटली, नीदरलैंड, सोवियत संघ जैसे देशों के संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख था, और उसी के आधार पर हमारे यहाँ स्वर्ण सिंह समिति के प्रतिवेदन के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसमें सामान्यतः भारतीय नागरिकों को जो मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए उनकी संख्या 10 निर्धारित की गई थी। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2002 में किया गया था, एक नवीन मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों की। सबसे पहले जो मूल कर्तव्य है वह है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा मूल कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले और उच्च आदर्शों को हमें हृदय में बनाए रखना होगा और उनका पालन भी करना होगा। तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना। चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना। पांचवा मूल कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित समस्त प्रकार के भेदभाव से परे हो, और हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्री के स्वाभिमान और उसके सम्मान के विरुद्ध हो। अगला जो मूल कर्तव्य है वह है हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका संरक्षण करना। अगला जो मूल कर्तव्य है वह है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जो वन्य जीव जंतु है उनकी रक्षा करना, उनका संवर्धन करना और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। अगला जो मूल कर्तव्य है वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। इसके बाद में जो मूल कर्तव्य है वह है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और समस्त प्रकार की हिंसा से दूर रखना। अगला मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रयत्न और उपलब्धियों की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। 11वां जो मूल कर्तव्य है वह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 51 क में संशोधन करके जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए या बच्चों के लिए सभी को समान रूप से निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। इस अनुच्छेद के बाद में ही हमारे यहाँ 1 अप्रैल 2009 को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा विधेयक कानून लागू किया गया, जिसके तहत 25% प्रत्येक विद्यालय, चाहे वह राजकीय विद्यालय हो चाहे वह निजी विद्यालय हो, अपने यहाँ निम्न तबके के वर्ग के लोग हैं उनको यहाँ शिक्षा प्रदान कराएगा।
भारत में भी अब हम देखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाश्चात्य विद्वान प्लॉस्की ने भी एक बार कहा था कि किसी भी व्यक्ति को असामाजिक कृत्य करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता जब तक कि वह बदले में समाज को कुछ न दे, और अगर वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वह राष्ट्र का एक सफल और सुशिक्षित नागरिक बनता है। अब हम बात करें मूल अधिकारों की कुछ आलोचनाओं की। सबसे पहले हम इसकी आलोचना देखें तो कुछ कर्तव्य जो हैं अस्पष्ट हैं। आलोचकों का कहना है कि कुछ कर्तव्यों के अंतर्गत ऐसे शब्दों का चयन किया गया है जो अस्पष्ट है, जैसे मिलीजुली संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अन्वेषण, मानववाद आदि ऐसे शब्द हैं जो अर्थ को सर्वथा स्पष्ट नहीं करते। फिर अगली जो इसकी आलोचना की गई वह कुछ कर्तव्यों को वापस से दोहरा दिया गया, जैसे कि संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। वही कर्तव्य मतलब वही बात को वापस से दोहरा के कहा कि नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए। मिलीजुली संस्कृति, हर कर्तव्य के अंतर्गत शब्दों को फिर से दोहरा दिया गया है। अगले जो कर्तव्य की आलोचना की गई वह थी कि इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए संविधान में कोई दंडात्मक व्यवस्था नहीं की गई। अर्थात स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया कि अगर मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को दंड दिया जाएगा तो उसके लिए संसद उचित कानून का निर्माण करे, परंतु अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण मतलब इन कर्तव्यों को लागू करने वाली कोई दंडात्मक संस्था नहीं है या दंडात्मक कानून अभी तक नहीं बना है। मूल अधिकारों के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही न्यायालय ने अपने अलग अलग न्यायिक निर्णयों में भी इंगित किया है कि मूल कर्तव्य अपरिवर्तनीय हैं, तथापि वे संविधान और विधि के प्रश्नों के निर्वचन में मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 51 के राज्य पर अभिव्यक्त रूप से कोई भी मूल कर्तव्य आरोपित नहीं करता, लेकिन भारत के सभी नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्ण रूप से अपने मूल कर्तव्यों का पालन करे। सभी नागरिकों का कर्तव्य राज्यों का सामूहिक कर्तव्य है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर हमें अपने अधिकारों की मांग के लिए हम जागरूक हैं तो सबसे पहले हमें अपने कर्तव्यों की पूर्ति भी करना ज़रूरी है।